दोस्तों राहुल गांधी ताबड़तोड़ एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और वहीं दूसरे तरफ दोस्तों राहुल गांधी ने एक बड़ा प्लान बना दिया है, वो भी मोदी जी के गृह राज्य में, गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य में दोस्तों, जहां पर 1100 किलोमीटर की पद यात्रा होने जा रही है और वो भी 60 दिनों तक चलेगा दोस्तों। हालांकि ये पहले चरण का रूट मैप है दोस्तों, उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग जिलों में यात्रा निकल करके जाएगी, यानी कि यात्रा और लंबी होने जा रही है। दरअसल राहुल गांधी बाकायदा प्लान के तहत एसआईआर की प्रक्रिया को देखते हुए बीजेपी सरकार को घेरने की प्लान तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं और तीसरी तरफ मोदी जी के गढ़ में राहुल गांधी बाकायदा प्लान बना चुके हैं दोस्तों कि किस तरीके से किसानों को मसले को देखते हुए युवाओं के मसले को, छात्रों के मसले को और तमाम व्यापारियों के मसले को भी मुद्दा बनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने दिल्ली से लेकर के गुजरात तक की रणनीति तैयार कर दी है, रोड मैप तैयार कर दिया दोस्तों। राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लान बना दिया है कि अगली लड़ाई गुजरात में होने जा रही है। दरअसल दोस्तों दिसंबर के पहले सप्ताह में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में आज ऐलान कर दिया गया कि भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, कि बाकायदा जो चुनाव में राजनीतिकरण होता रहा है उसका पर्दाफाश वहां से किया जाएगा, यानी खुलासा किया जाएगा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ऐसा मेगा प्लान दोस्तों, जैसे सुनने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है कि सच में राहुल गांधी गुजरात के अंदर में नया इतिहास रचने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात के अंदर में अभी तक किसी ने भी इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाली जो गुजरात के अंदर निकलने जा रही है। राहुल गांधी भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि इस यात्रा को 1100 किलोमीटर दूरी तक सफर तय की जाएगी, 60 दिनों की यात्रा होगी, बाद में यात्रा बढ़ाई भी जा सकती है। खबर देखिए दोस्तों, जनसत्ता के खबर के अनुसार लिखा गया है किसानों के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस शुरू करेगी 60 दिन की पद यात्रा। 21 नवंबर से शुरू होगी जन आक्रोश यात्रा। जी हां दोस्तों, 21 नवंबर से शुरू होने जा रही है और आज तारीख क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 18 नवंबर है। महज 3 दिन का वक्त बचा है दोस्तों और नया इतिहास गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी लिखने जा रही है। ये यूं कहें कि राहुल गांधी लिखने जा रहे हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने पहली यात्रा अपनी निकाली थी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली और अब गुजरात के अंदर में पद यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों, वो भी 1100 किलोमीटर की। बाद में यात्रा बढ़ी भी जा सकती है, हालांकि 60 दिनों की यात्रा, ये पहले चरण की यात्रा है दोस्तों। खबर में देखिए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के कारण गुजरात में किसान 56,000 रुपए के कर्ज में डूब गए हैं। इस यात्रा का नाम दिया गया है जन आक्रोश यात्रा और इस यात्रा का मकसद है दोस्तों कि किसानों को जोड़ना है, छात्रों को जोड़ना है, युवाओं को जोड़ना है, महिलाओं को जोड़ना है, छोटे व्यापारियों को जोड़ना है और हाशिया पर पड़े हुए समुदायों को, मुद्दों को उठाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात में कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि बाकायदा किसानों के साथ देर रात तक वहां पे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, उनके फसलों के उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे थे, जिसके खिलाफ वहां पर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। दोस्तों गुजरात के अंदर में किसान एकजुट होकर सरकार से लड़ाई लड़ने को तैयार है। जो भी, चाहे आम आदमी पार्टी भी अगर विरोध प्रदर्शन कर रही है दोस्तों, तो वहां पर किसानों की संख्या इतनी तेजी से आ रही है कि आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि किसानों की वहां पर क्या दुर्दशा होती दिखाई दे रही है। हालांकि किसानों की दुर्दशा तो दोस्तों पूरे देश भर में ही है, लेकिन गुजरात के अंदर दोस्तों कुछ ज्यादा ही है। इसीलिए राहुल गांधी ने नया प्लान बना लिया दोस्तों और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले राहुल गांधी लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने बाकायदा ये कहा था सदन के अंदर में कि लिख कर ले लीजिए, आने वाले विधानसभा चुनाव जो गुजरात में होने जा रहे हैं, गुजरात के अंदर बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है। और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी सबसे ज्यादा किसी भी प्रदेश को लेकर के एक्टिव हैं तो वो है गुजरात। राहुल गांधी अपने समर्थकों को, अपने जो नेता है वहां पर, उन सबको कार्य देकर के आते हैं, काम देकर के आते हैं और फिर बाद में जाकर के जायजा भी लेते हैं कि कितना कामकाज हुआ है। बार बार दौरा गुजरात का करते रहे दोस्तों।
हालिया में कितने बार जाकर के दौरा किए और पीछे से फिर मोदी जी की यात्राएं भी चली हैं। हालांकि देखिए, इतना डर है बीजेपी को दोस्तों कि बड़े समय के बाद पूरे मंत्रिमंडल का नए तरीके से विस्तार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ सीएम पद को छोड़ करके सभी मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाता है, नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है, वो भी तब जब गुजरात के विधानसभा चुनाव में महज 1 से 1.5 साल का वक्त बचा है। दोस्तों, ये डर नहीं है तो क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी दूसरे तरफ मोर्चा खोलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह राज्य है, जहां पर हम बात कर रहे हैं, जिस राज्य की बात कर रहे हैं, वो न बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह राज्य है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह जी का भी गृह राज्य है। गृह राज्य होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल जैसे ही जनसभा करने जाते हैं, वहां पर विपक्षी पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है कि कहीं वोट चोरी के मसले को लेकर के नारेबाजी ना कर दिया जाए, कहीं जो है वोटों की गड़बड़ी को लेकर के नारेबाजी ना कर दिया जाए, कहीं पर विरोधी वाले झंडे ना दिखा दिया जाए। इसका डर इतना सताने लगा है कि विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तो सोचिए कि गुजरात के अंदर मोदी जी के गृह राज्य क्षेत्र में क्या हाल हो रहा होगा। सोचिए, कुछ दिनों की पहले की तस्वीरें दोस्तों, ये कुछ तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बाकायदा रात के 3 बजे 4 बजे की तस्वीरें हैं, जब किसान सड़कों पर उतरकर अपने फसल का उचित दाम मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सुनने से इनकार कर रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कई दिनों की यात्रा निकाली, ट्रैक्टर यात्रा निकाली, लोगों से मुलाकात किया, बहुत कुछ किया। ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये गुजरात की तस्वीरें हैं। किसानों से मिलने की बातचीत चल रही है, किसानों के दुखड़े सुनने की बातचीत चल रही है, छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की, हाशिए पर खड़े हर वर्ग को लेकर के चिंतन मंथन किया जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि गुजरात मॉडल में अब वो दम शायद नहीं बचा है। गुजरात मॉडल दोस्तों, इस वक्त वो नाम जो पहले लाया जा रहा था, जो गाया जा रहा था, शायद वो चमक बची नहीं, जिसकी वजह से आप देखेंगे दोस्तों कि कई सारे कार्यकर्ता जो हैं एक के बाद एक बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। मैंने पहले भी कई बार मैं खबरें दिखा चुका हूं दोस्तों। यही कारण है कि धीरे धीरे वहां से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और बीजेपी की डबल इंजन सरकार की जो सरकार का जो बुनियादी ढांचा बना हुआ है दोस्तों, वो रेत के टीले की तरह धीरे धीरे भरभरा कर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी राहुल गांधी एक तीर से कई सारे निशाने लगा रहे हैं। यानी दिल्ली से लेकर के गुजरात तक राहुल गांधी ने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है। दोस्तों, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान से बड़ा ऐलान कर दिया है भैया कि अब ये लड़ाई बहुत तेजी से लड़ी जाने वाली है, ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के गृह राज्य से राहुल गांधी ने बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। अब 1100 किलोमीटर की पद यात्रा गुजरात के अंदर होने जा रही है। दोस्तों, इस गुजरात यात्रा से कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, जन आक्रोश यात्रा से कितना बड़ा प्रभाव कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि चुनाव से पहले राहुल गांधी की रणनीति कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा दे पाएगा, यह जानना बेहद जरूरी हो जाएगा। दोस्तों, इस सवाल पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।